बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 की असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। दो असाइनमेंट्स हैं, डॉक्टर इमरान तालिब एंड असमत बतूल। आज हम डॉक्टर इमरान तालिब की असाइनमेंट का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट डेट हमारे पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन टी, एक क्लोज्ड इंटरवल आपको दिया हुआ है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस फंक्शन ए बी बिलोंग टू इम्प्लाइज दैट सी ए बी डिफाइंड बाय द फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास क्लोज फंक्शन दिया हुआ है वो डिफाइन है हमारे पास एक इंटीग्रल के ऊपर, जो कि हमारे पास है टी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और जो हमारा एफ है वो बिलोंग करता है इसी जो क्लोज एंड कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है उसी को। अब हमने जो है वो क्या इसको करवाना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। टू शो दैट द फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो हमारा लीनियर ऑपरेटर है, हमें इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिविटी की है और दूसरी हमारे पास होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कि होमोजीनियस, इसमें हमने इसको प्रूव करना है। तो एडिटिविटी में क्या करना है, हमें ये शो करवाने के लिए कि जो हमारा फंक्शन है वो लीनियर ऑपरेटर है, उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें जो मैपिंग हमारे पास होती है लीनियर फंक्शन में टी इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू टी ऑफ एफ प्लस टी ऑफ जी, यानी कि होल फंक्शन के ऊपर अगर हम मैपिंग अप्लाई करें तो वो इक्वल टू होगी दोनों फंक्शंस के। अलग अलग अगर मैपिंग अप्लाई करें और उनको ऐड करें तो ये इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेल, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की है पहले होल पे, और फिर हमने इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में सेपरेट कर दिए, स्प्लिट कर दिया है इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू एक्स एफ ऑफ टी 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 प्लस 0 टू एक्स जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिसाइसली द सम ऑफ टी ऑफ एफ एंड टी ऑफ जी। इसको इस तरीके से हम जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास होगा, अगर यहाँ पे हमें कोई और फंक्शन दिया हुआ होता, मतलब कि हमारा जो ये गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे कोई फंक्शन दिया हुआ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई या एक्स प्लस वाई या सिर्फ एक्स, तो फिर हम जो है वो इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने एक्स ये एफ ऑफ टी यूज़ किया वहाँ पे वो फंक्शन हमारा यूज़ होना था। ठीक है, तो देयरफॉर टी इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू टी ऑफ एफ प्लस टी ऑफ जी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड। तो इसके ऊपर जो हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टी होमोजेनिटी की। इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें जो हमारे पास टी इंटू सी ऑफ एफ का फंक्शन है उसको हमने ये प्रूव करना है कि इक्वल टू सी हमारे पास एक कांस्टेंट है या एक स्केलर है सी इंटू टी ऑफ एफ फॉर एनी एफ बिलोंग टू सी ए बी, यानी कि जो कंटिन्यूस एंड क्लोज इंटरवल दिया हुआ है जो हमारा फंक्शन है वो उसे बिलोंग करेगा, एंड स्केलर सी। तो इसको भी इसी तरह से हमने इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, 0 टू एक्स से सी ऑफ एफ इंटू टी डी टी, इसको हमने लिख लिया। और इस का जो इंटीग्रल है इसको हमने सेम इसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और बाकी फंक्शन हमारा इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करती है। सिंस टी सेटिस्फाई, यानी कि जो गिवन फंक्शन है जो मैपिंग दी हुई है वो दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करती है, तो वी कैन कंक्लूड दैट टी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट टी, यानी कि एक मैपिंग दी हुई है एक्स टू वाई बी द सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर देन टी इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो यहाँ पे टी इंटू पैरेंथेसिस में एक्स है, इसको पैरेंथेसिस में नहीं लिखना, सिंपल टी एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम डबल प्रूव करेंगे। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि अगर टी ऑफ जो टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है तो एक्स इज इक्वल टू 0 है, फिर हम जो हमारा टी एफ एक्स है वो इज इक्वल टू 0 लेंगे। इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है ना, तो हम पहले फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी और फिर जो है वो बैकवर्ड इम्प्लीकेशन करेंगे, यानी कि इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है, पहले इफ़ को सॉल्व करेंगे फिर एल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर टी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैन टी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। तो अज्यूम हमने करना है कि टी इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, देन वी शो दैट इफ टी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दैन टी एंड देन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर एक्स 0 होगा तो ऑब्वियसली जो हम उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई कर रहे होंगे वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा टी एक्स है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है फॉर सम एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि जो हमारा एक्स है वो किसी भी इंटरवल से या किसी भी सेट से हमने उठाया है। दोनों साइड पे हमने टी इनवर्स को अप्लाई कर देना है, टी इनवर्स इंटू टी एक्स इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ 0 सिंस टी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ टी। जो हमारा टी इनवर्स है वो टी का इनवर्स है
देन टी इनवर्स इंटू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। चूँकि टी ऑफ एक्स जीरो है तो जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करता है एक्स इज इक्वल टू जीरो के। देयरफॉर इफ टी ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट दैन टी एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स। तो ये हमारी प्रूफ होगी स्टेटमेंट। दूसरी हम प्रूव करेंगे कि अगर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो देन टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। टी एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। वी वांट टू शो दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट। हमने ये शो करवाना है। सिंस टी इज अ सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर एवरी वाई बिलोंग टू वाई हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, यानी कि हर एक जो हमारे पास वाई होगा उसका एक प्री इमेज एक्स में मौजूद होगा। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन, यानी कि इसके ऊपर अब हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है एस। एस फंक्शन हमारा वाई टू एक्स के ऊपर है, वेयर एस वाई रिप्रेजेंट। मैंने आपको ये लेक्चर में बात समझाई थी कि हमारे पास जो सर्जेक्टिव मैपिंग होगी उसमें हमने क्या करना होगा कि हमने पहले एक्स टू वाई जाना है और फिर जो वाई की सारी इमेजेस हैं उसको अपोजिट जब लेके आएंगे, यानी कि इन्वर्स ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था उसको यहाँ पे हमने स्टडी करना है। एस वाई रिप्रेजेंट एनी प्री इमेज ऑफ वाई अंडर टी। नोट दैट एस इज वेल डिफाइंड बिकॉज टी इज सर्जेक्टिव। ठीक है, अब हमने क्या शो करवाना है कि एस एक लीनियर ऑपरेटर एंड इनवर्स ऑफ टी, ये दोनों। तो सबसे पहले लिनियरिटी को यहाँ पे देखना है। टू शो दैट एस इज अ लीनियर ऑपरेटर वो वेरीफाई। इसी तरह से हमने एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों प्रॉपर्टीज़ को इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाना है। एडिटिविटी के लिए इसी तरह से हमने इसके ऊपर मैपिंग ये डिफाइन कर दी है एडिटिविटी वाली, और इसी तरह से होमोजेनिटी वाली इनको मल्टीप्लाई कर दिए एक स्केलर के साथ, और स्केलर को फिर हमने एज अ कॉन्स्टेंट बाय रख लिया। देयरफॉर एस इज अ लीनियर। अब इनवर्स को हम देखेंगे कि वो नीड टू शो दैट एस इज द इनवर्स ऑफ टी। इसके लिए सिंपल हमने जो फंक्शन लिया था उसी को हमने उठाया है। टी इंटू एस इंटू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। दोनों साइड पे हम जो है वो इन्वर्स को अप्लाई कर देंगे। इन्वर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, एस इज इक्वल टू टी इन्वर्स क्या आएगा। तो इट्स मीन कि जो हमारा टी इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। एंड इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो देन टी इन्वर्स एग्जिस्ट। तो दोनों इम्प्लीकेशंस को इम्प्रूव हमने कर दिया है इफ़ एंड ओनली इफ के कंडीशंस को यूज़ करते हुए। तो इट्स मीन कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक सर्जेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो, अगर किसी ने हाईलाइट की हो तो काइंडली वो बता दें। इंशाल्लाह इसको ठीक करने की भी कोशिश की जाएगी। मज़ीद अगर किसी को फ़ाइल चाहिए तो पेड फाइल अवेलेबल होगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।